हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। सो इंग्लिश का आप लोगों का पेपर जो क्लास 10th का है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, और इसमें से मैक्सिमम पार्ट मैं आपका सॉल्व कर दूंगी, बाकी की जो चीज़ें रह जाएंगी उनकी मैं वीडियोज़ आपको बता दूंगी, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मेन जो ग्रामर पोर्शन होता है वहाँ से बच्चे जो है ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ें भी हम करेंगे। तो 50-60 नंबर का पेपर जो है वो हम आज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का बनेगा, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। और इन्होंने जो है आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस बोली हैं, फटाफट से हम पढ़ लेते हैं, जो वैसे तो आप लोगों को पता ही होती हैं। प्लीज मेक श्योर दैट द प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर आर कंटेन 12 पेजेस। तो देख लीजिए कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 12 पेजेस ही होने चाहिए। ओके, द कोड नंबर एट सेट ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन। जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसके राइट साइड पर आपका जो कोड होता है वो लिखा हुआ होना चाहिए। बिफोर बिगिनिंग टू आंसर अ क्वेश्चन इट सीरियल नंबर मस्ट बी रिटन। सीरियल नंबर ज़रूर लिखा करें। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि इस पे सीरियल नंबर जो है आपके जो आंसर आप लिख रहे हो, अगर आंसर नंबर 5 लिख रहे हो तो उसका आंसर नंबर 5 ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर पर करो तो फर्स्ट लिख दो। ठीक है, डोंट लीव ब्लैंक पेज इन योर आंसर बुक। आंसर बुक में ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है बेटा, ये बहुत ही गलत बात होती है और बहुत गंदी आदत होती है कई बच्चों की, कि ब्लैंक पेज छोड़ देते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में लिखेंगे, उनको नहीं आ रहा होता वो छोड़ देते हैं। जो जो आता है वो पहले करो, बाकी के लास्ट में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज खाली जगह आंसर शीट में छोड़ोगे तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ठीक है, और इससे आपका गलत इंप्रेशन पड़ता है। आगे बोल रहे हैं, एक्सेप्ट आंसर बुक नो एक्स्ट्रा शीट विल बी गिवन, राइट टू पॉइंट, डू नॉट स्ट्राइक द रिटन आंसर। उन्होंने बोला है कि आंसर बुक जो है आपकी, जिसमें पेजेस जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, 30 पेजेस, 32 पेजेस, 36 पेजेस जितने आपको मिलते हैं उतने लिमिटेड पेजेस आपको मिलेंगे। एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं दी जाती बोर्ड एग्जाम में, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। और रोल नंबर जो है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के ऊपर ज़रूर लिखना है। ठीक है, और कई बच्चे ये करते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है उसके ऊपर 2 पेज 3 पेज लगे पड़े हैं लिखने में। नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन का मैक्सिमम आप 1 पेज में उसको खत्म करें, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है बच्चे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन इंश्योर दैट यू हैव बीन सप्लाइड द करेक्ट एंड कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। नो क्लेम इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर एग्जामिनेशन। जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करें लिखने के लिए तो 5 मिनट पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख लें कि उसमें सब कुछ अच्छे से लिखा है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, सारे सीरियल नंबर्स ठीक हैं, सब कुछ देख लीजिए, क्योंकि बाद में ये चीज़ जो है नहीं मानी जाती अगर आप बोलते हैं तो। ठीक है, ओके। अब आगे क्या बोला है कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, A B C D में डिवाइड होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी होंगे। अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, सारे के सारे पार्ट्स आपको मतलब कि देने हैं आंसर्स। स्टिक टू द वर्ड लिमिटेड वेर एवर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जितने नंबर का आंसर है आपको उतने ही नंबर का लिखना है। ऐसा नहीं है 1 नंबर का आंसर आप 1 पेज का लिख रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। ओके, अब इसके बाद आ जाती है कॉम्प्रीहेंशन। सबसे फर्स्ट चीज़ और सबसे ईजी चीज़ होती है कॉम्प्रीहेंशन की एक ट्रिक जो बहुत ईजी है, जो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको किस पे आना है, पैराग्राफ पे आना है और फटाफट से देख लेना है। और एक मास्टर ट्रिक जो आपको शायद हर टीचर बताता ही होगा, मैं भी बताती हूँ, कि जो क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स हैं उनमें से 2-3 वर्ड्स आपको जिस लाइन में दिख रहे हैं, आपको जिसका आंसर नहीं समझ आ रहा वो लाइन सेम चेप, तो वो लाइन सेम चीटिंग करके लिख दो, उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। जो बच्चा कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज छोड़ सकता है ना बेटा, वो पास नहीं हो सकता। ये फैक्ट है और ये रियलिटी है। ठीक है, ओके, चलिए 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं अलग आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, वैसे आप ये खुद घर पे सॉल्व करके देखिएगा। तो इसके बाद आगे जो आ जाती हैं कौन सी चीज़ें हैं, देखिए ये कॉम्प्रीहेंशन हो गई। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस हो गई और आपकी नोटिस राइटिंग हो गई, रिपोर्ट राइटिंग हो गई। इसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिटन मटेरियल है। ठीक है, हम ग्रामेटिकल और पोएट्री और जो दूसरे सेक्शंस की चीज़ें हैं वो अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे जो है पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ विच इज़ वेरी इजी थिंग, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। इन सब चीज़ों की मैं आपको चारों चीज़ों की ट्रिक बताऊंगी कि आपको किस तरीके से ये सॉल्व करना है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, अब ग्रामर पोर्शन आ गया। ग्रामर पोर्शन जो है आपका C पार्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर 12 चीज़ें हैं। ठीक है ना, अटेम्प्ट एनी 12 सेंटेंसेज फ्रॉम ईच पार्ट, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 12 दिए नहीं होते हैं। देखिए 1 3 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो मतलब आपको यहाँ पर 18 चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन आपको सिर्फ 12 करनी है। तो देख ही सकते हो आप लोग कितना ईजी है ना। तो इन्होंने कितना ज़्यादा, 6 चीज़ें जो हैं आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं ये आपको सलाह दूंगी कि छोड़ना नहीं है। मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि छोड़ना कुछ नहीं है। आपको 18 के 18 अगर आते हैं तो सारे के सारे कर दो। बाई चांस ऐसा होता है कि आपने ये 2 करे, आपको ये जो है आपने तीनों करे, इसमें से बाई चांस आपका ये वाला गलत था, तो एग्जामिनर आपको इसके 2 नंबर दे देगा। ठीक है ना बेटा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और छोड़ना नहीं है।
ओके। सारा 18 के 18 जो है सारे करने हैं। 12 नंबर का है ये, 12 मार्क्स आपको फुल मिलेंगे अगर आपके 12 ठीक हो जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन पार्ट सारे के सारे करने हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक्स द मून गो अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगाना है, वर्ब लगानी है। तो वर्ब यहाँ पर मेक, मेक्स, मतलब कि ING लगेगा, हैज़ हैव लगेगा, एस लगेगा, ES लगेगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। व्हाट डैश द मून। तो मून जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर मेक्स आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मेक्स आता है। तो ये आप लोग देखते रहिएगा। उसके बाद में आगे जो है लुक शी डैश विथ फियर। देखो वो जो है डरी हुई लग रही है। तो आप जब इंग्लिश की हिंदी करोगे ना तब आपके मुंह पर खुद ही सेंटेंस आ जाता है। तो ये आगे जो है क्या हो जाएगा, शी इज ट्रिम्बलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा इज ट्रिम्बलिंग, ठीक है। LING हो जाएगा। जो ई है ना, देखो बेटा एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो ई होता है, ई नहीं आता है कभी भी, ई को हटा के ING सीधा आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमें टेक लिखना है तो टेक का TAKEING नहीं होता कभी भी, ठीक है। टेक का होता है TAKING, टेकिंग, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से ये थोड़ी मिस्टेक्स जो है आप लोगों ने ध्यान रखनी है। दिस इज़ February। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, देन द नेक्स्ट मंथ डैश मार्च। ये फरवरी चल रहा है, अगला महीना क्या होगा, वो मार्च होगा। तो होगा मतलब यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी, ठीक है ना, विल लग जाएगा। इस वाले में विल लग जाएगा, इस वाले में हो जाएगा इज ट्रिम्बलिंग, और इस वाले में हो जाएगा मेक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट जो है समझ आ गया होगा। इस धीरे करके देख लेना, वीडियो आराम से समझ आ जाएगी। ओके, अगला जो है माय फादर, क्या बोल रहे हैं, माई फादर सेड टू मी वाई हैव यू फेल्ड। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है बच्चे। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, सिंपल, आपको इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी तीसरे बंदे को वो चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो माई फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा तुम फेल क्यों हुए, ठीक है। अब मैं जो है ये चीज़ किसी और को बता रही हूँ, ठीक है। मेरे पापा मुझसे पूछ रहे थे क्योंकि उन्होंने वाई क्वेश्चन किया है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मेरे पापा मुझसे पूछ रहे थे कि मैं फेल क्यों हुआ, ठीक है ना। मैं किसी और को बता रहा हूँ तो वहाँ पर मैं यू नहीं बोलूँगा, वहाँ पर मैं बोलूँगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, यहीं पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। अब बाद में देख लीजिएगा, माई फादर आस्क्ड मी, फिर उसके बाद हो जाएगा वाई आई हैड फेल्ड, ठीक है बच्चे। ये बन जाएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म बनेगी और हैज़ हैव की जगह हैड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, माई फादर आस्क्ड मी वाई आई हैड फेल्ड, ठीक है। तो ये सिंपल था, हो गया। सेकंड वाला अगर हम देखें, ही सेड टू मी स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो जो खरगोश और कछुए वाली स्टोरी आपने सुनी होगी, उसमें आप लोगों ने देखा था ना, जो खरगोश होता है वो बहुत तेज भागता है, तो तेज भागने के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो हार जाता है। कछुआ बहुत धीरे चलता है, आराम आराम से चलते 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 उसमें पेशेंस होता है और वो जीतता है। तो ये उसी के ऊपर एक लाइन है, जो धीरे और समझदारी के साथ चलते हैं वही रेस जीतते हैं। ही सेड टू मी, अब जो ये है ना, ये एक जिसको बोल सकते हैं लोकोक्ति, मुहावरा, एक ऐसी लाइन जो चेंज नहीं हो सकती वो है, ठीक है। तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में भी। जब हम किसी को बताते हैं तो हम उसको सेम एज इट इज़ बताते हैं। अगर हम किसी को बोल रहे हैं, वो मुझसे बोल रहा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो अगर मैं ये चीज़ किसी और को बताऊंगी तो मैं उसको यही बोलूँगी, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पर जो है आगे क्या बोल रहे हैं, ही सेड टू मी, तो इसकी जगह बन जाएगा, सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज होता है, ही टोल्ड मी, और उसके बाद में दैट, फिर ये पूरी लाइन सेम, ठीक है। स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, क्योंकि ये लाइन जो है यूनिवर्सल ट्रूथ वाली है, स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, ठीक है। ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ लेंड मी योर बुक। तो उसने अपने दोस्त से बोला कि प्लीज़ मुझे जो बुक है मेरी वो दे दो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब प्लीज़ लगा हुआ है, यहाँ पर देखो प्लीज़ लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका सेकंड का आंसर है बच्चे, ठीक है ना। उसके बाद प्लीज़ लगा है, तो प्लीज़ का मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ही सेड टू हिज फ्रेंड। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड to lend him his book, ठीक है। इस तरीके से ये
हो जाएगा। लेंड हिम हिज बुक, ठीक है, योर बुक नहीं होगा, अब हिज हो जाएगा। ये थोड़ा सा ना इनडायरेक्ट स्पीच है, ये हम किसी तीसरे को जब बताते हैं तो वहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगी, आप परेशान मत होइएगा अगर आपको नहीं आते। एक्टिव पैसिव की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की भी मैं जल्दी ले आऊँगी, ठीक है। ओके, उसके बाद आती है बहुत ही ईजी चीज़, आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर क्या होता है, कॉमन नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, और जो चीज़ काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है, स्पेशल के साथ द लग जाता है, सिंपल, ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आता है और वोवल साउंड के साथ एन आता है। इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, इंक इज अ यूजफुल, ठीक है ना। अब यूजफुल देखो, कई बच्चे जो है ना ये सोच लेंगे कि यूजफुल तो मैम वोवल से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ पर ए एन लगा देते हैं। नहीं, यूजफुल में हिंदी का साउंड चेक करो, यू आ रहा है, यू जो है वो वोवल नहीं है। वोवल कौन से होते हैं, छोटा अ, ई, ए, उ, ओ, जहाँ पर ये 5 साउंड आते हैं ना हिंदी के, इनको रट लो, वहाँ पर ही एन लगाना है। यूजफुल में य आ रहा है हिंदी में तो वहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है, वहाँ पर आपका सिंपल जो है वो ए लग जाएगा। यूजफुल य से शुरू हो रहा है और य वोवल में नहीं आता तो यहाँ पर आ जाएगा ए। उसके बाद डैश इज ताजमहल, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। हाँ, डैश ताजमहल इज डैश ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखो ताजमहल के बारे में बात हो रही है, ताजमहल इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। ताजमहल बहुत सारे नहीं है, ताजमहल सिर्फ एक है और वो स्पेशल है तो यहाँ पर आ जाएगा द ताजमहल, ठीक है। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है ना, उसके बारे में स्पेशलिटी बता रहे हैं तो वहाँ पर भी द आएगा। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, करते हो ना आप लोग, जैसे वो होता है, जैसे आप वो देखते हो कि कौन सी है ये, किस तरीके से है, मतलब कि कौन सा वाला ये डिग्री इसमें यूज़ हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो उसके बाद आप देख सकते हो डैश रोज स्मेल स्वीट, तो यहाँ पर रोज़ जो है वो स्मेल स्वीट दे रहा है तो किस तरीके से, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोज़ जो है वो एक क्या है, वो कॉमन नाउन है, सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ये है आर्टिकल्स। उसके बाद आगे जो है वो आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स इन मोडाल्स गिवन इन ब्रैकेट। आई हैव नो पेट्स दे डैश बी वेरी ट्रबलसम, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ब्रैकेट के अंदर हमें यूज़ करने हैं इनमें से कैन, विल, मस्ट, तो यहाँ पर से क्या आ सकता है, कैन आ सकता है, कैन मतलब कर सकता हूँ, विल मतलब होगा, मस्ट मतलब ज़रूरी, मतलब वो करना ही है, तो इसमें जो है वो क्या हो सकता है, आई हैव नो पेट, मेरे पास कोई पेट नहीं है, दे डैश बी वेरी ट्रबलसम, हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करें, तो यहाँ पर आ जाता है पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर कैन आएगा, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट्स डैश टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, कैंडिडेट विल आएंगे या जाएंगे, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर का तो कोई रोल नहीं लग रहा है। और उसके बाद में आ जाता है मस्ट, मतलब आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है लास्ट हैव, तो यहाँ पर हैव सूट होगा, ठीक है बच्चे, यहाँ पर द कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है। डैश दैट आई वर अ मिलेनियर, तो यहाँ पर वो बोल रहा है आई वर, देखो आई वर लगा हुआ है, ठीक है, तो आई के साथ वॉज आता है। वर यूज होता है जब हम कोई कल्पना करते हैं, जब हम कोई विश करते हैं, जैसे होता है ना, काश मैं भी कौन बनेगा करोड़पति में जा पाता, काश मैं भी करोड़पति होता, तो यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं तो वहाँ पर जब हम कल्पना करते हैं तो वहाँ पर वुड आता है। ओके बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा WOULD वुड, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद में आ जाता है जेरेंड और इन्फिनेटिव को यूज़ करना है हमें, तो यहाँ पर देखिए इसका सिंपल है, ये जहाँ पर वॉक लिखा हुआ है, वॉक के साथ हमें किसी हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना होता है अगर उसकी ज़रूरत है। ही इज़ टू वीक, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वॉक को हमें इस सेंटेंस में ऐड करना है, तो हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो बहुत कमज़ोर है किसमें, वॉक करने में, ठीक है, ये हो गया। यू नीड नॉट डैश से एनीथिंग, यू नीड नॉट एनीथिंग लिखा है, बीच में हमें से है तो से का यूज़ करना है, तो यू डिड नॉट से एनीथिंग, तो यहाँ पे सिंपल से का से ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है द राइस विल ग्रोन विल इन डैश इन द डैश सीजन, जो राइस जो है वो ग्रो होंगे किसमें, विल ग्रो लिखा हुआ है ना, विल ग्रो मतलब होंगे कब, जो आने वाला सीजन है उसी में तो होंगे ना, तो कमिंग, ठीक है, जो अभी सीजन आ रहा है उसमें ग्रो होंगे, ठीक है बच्चे। ओके, तो ये आपका जेरेंट हो गया। उसके बाद पंक्चुएट, पंक्चुएट का मतलब सिंपल पता है ना आप लोगों को, सबसे सिंपल होता है, जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो कैपिटल होते हैं, जहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफी की जरूरत लग रही है वहाँ अपोस्ट्रोफी, लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप, तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं। जब हम किसी से कुछ बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लग जाते हैं, अपोस्ट्रोफी कॉमा लग जाते हैं और ऊपर हाइफन वगैरह साइड में भी लग जाते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, ही सेड मधु लुक्स वीक, इज शी इल, अब देखो इज शी इल क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर तो एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और इसी में ही आपको करेक्शन करवा दूंगी, यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। और इसके बाद बोल रहे हैं ही सेड
मधु लुक्स। अब इसने कहा, ये देखियो, अगर आप अब ही सेड वाला अगर आप पोर्शन देखो ना, तो ये एक इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले हो गए हैं, ठीक है। ही सेड, तो यहाँ पर एक कॉमा लग जाएगा। ही फर्स्ट लेटर है तो ये कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। ही सेड, यहाँ पर कॉमा, एक मिनट, यहाँ पर आपका ये ही सेड का ही कैपिटल, ही सेड मधु एम कैपिटल, क्योंकि हम लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। मधु लुक्स वीक, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया। इज शी इल, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बीमार है क्या, तो इज का आई कैपिटल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन है ये, इज एम आर हु डू डज वाई वेयर से शुरू होते हैं तो वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। आई टेल यू, अब यहाँ पर आई देखो, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आई कैपिटल आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमेशा पंक्चुएशन में कैपिटल ही आता है जब लाइन शुरू होती है। आई टेल यू, तो यहाँ पर कॉमा। सर आई हैव रेड किंग लेयर, ठीक है, तो ये एक फेमस चीज़ है, तो इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर आई हैव, तो सर का जो एस है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है बच्चे, ये अपोस्ट्रोफी एस में जाएगा क्योंकि वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। आई टेल यू, टोल्ड यू, ये इंडायरेक्ट स्पीच के ही आएंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना है और अपोस्ट्रोफी एस का भी ध्यान रखना है। सर आई कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। सर आई हैव रेड किंग लेयर, ठीक है ना, तो यहाँ पर खत्म हो गई लाइन, तो यहाँ पर कॉमा खत्म, क्लोज, और यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। माई आंट डॉक्टर वीर शर्मा लिव्स इन श्रीनगर, तो माई आंट का एम कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आंट डॉक्टर का डी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम आ रहा है। वी.एल. शर्मा, किसी का जब नाम आता है और वो फुल फॉर्म वाला नाम होता है तो वहाँ पर शॉर्टकट के अंदर भी हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, वी.एल., और उसके बाद शर्मा का एस कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाम है। लिव्स इन श्रीनगर का, श्रीनगर इज कॉमन प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर श्रीनगर कोई भी सिटी का नाम, कंट्री का नाम, कुछ भी हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है, तो वहां पर कैपिटल आया, और देन उसके बाद में फुल स्टॉप तो लगा ही हुआ है और कैपिटल में ये ऑलरेडी है। तो इस तरीके से ये आपका सिंपल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो इसके बाद आगे जो है देखते हैं, और बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा बस ध्यान रखना है ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। अब ये आपके पास फर्स्ट फ्लाइट जो है, इसके अंदर से आपका मतलब कि ये कॉम्प्रीहेंशन आ गई है, ठीक है ना, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको चैप्टर्स की जो लाइन्स हैं, चैप्टर्स के बारे में बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहे और आप लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिज पेरेंट्स वाला जो पैराग्राफ है, और इसके अंदर राइटर जो है, इसके राइटर कौन है और चैप्टर कौन सा है। अगर आपको चैप्टर पता लगा हो तो ये हिज फर्स्ट फ्लाइट है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम अगर मैं बोलूँ तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट आपका चैप्टर का नाम है। ये आप बुक में देखेंगे तो आपको साफ साफ ये पैराग्राफ नज़र आ जाएगा। अगर इसके राइटर का मैं नाम बोलूँ तो लियाम ओ फ्लैटी ऐसे करके नाम है, एक है ना, पढ़ा हुआ है, लियाम ओ फ्लैटी, FLAHER, सिंपल, ठीक है, और TY आ जाएगा लास्ट में, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर अगर हम चलें, व्हाट डज द फ्रेज ग्रीन फ्लोरिंग रेफर टू। ग्रीन फ्लोर का मतलब क्या है, ग्रीन फ्लोर का मतलब यहाँ पर ग्रीन सी है, ठीक है, ग्रीन फ्लोर का मतलब यहाँ पर ग्रीन सी है। दो क्वेश्चन हो गए, इसको रब कर देते हैं, ग्रीन सी, ठीक है, ओके। उसके बाद में हाउ डिड द होल फैमिली प्रेज एंड रिवॉर्ड द सक्सेस ऑफ द सीगल्स फ्लाइट। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है, तो ये आपको पैराग्राफ में से आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, द होल फैमिली वॉज वेरी हैप्पी एंड दे ऑफर्ड हिम पीस ऑफ डॉग फिश। ये आपको इसके अंदर से आराम से मिल जाएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा हो वहीं आपको सेम की सेम लाइन लिख देनी है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं वो, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स सेम एज स्पीसीज। जो फोर्थ वाला है उसका आंसर क्या हो जाएगा कि होल फैमिली ने कैसे प्रेज किया, क्या दिया उसको, द होल फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे, एंड दे ऑफर्ड हिम पीस ऑफ डॉग फिश, ठीक है ना। आगे जो है आ जाएगा, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज पीसीज। पीसीज मतलब जो है वो क्या है, स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मीन्स पीसीज ही होते हैं, ठीक है। तो वो आपको इसके अंदर आसानी से मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चे, ओके। आगे अगर हम बढ़ें तो ये आ जाता है मिडवे बिटवीन मैसूर वाला जो ये है, तो इसके अंदर भी आपको पैराग्राफ ही करना है। और इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूँ तो ये कौन सा वाला चैप्टर है, कूर्ग चैप्टर से आया हुआ है ये, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर है ये, कूर्ग, ठीक है। और अगर इसके मैं राइटर की बात करूँ तो लोकेश अब्रोल हैं इसके राइटर,
ये जो बुक है ना उसमें आप जब देखोगे तो आपको वो दिख जाएगा, लोकेश अब्रोल, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है क्या आ रहा है इसके बाद, इसके आगे जो है ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, देखिए हाउ वाई डू मैनी टूरिस्ट नॉट विजिट इट ड्यूरिंग सीजन। तो ये किस लिए जो है वो नहीं जाते थे, देखो ड्यूरिंग द मानसून क्यों नहीं जाते थे, ये देखो यहाँ से जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको आंसर जो है वो दिख जाएंगे, क्योंकि सेम लाइंस हैं, तो जहाँ पर आपको लगे वो आप सेम लाइंस जो है वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। क्यों नहीं जाते थे वो। उसके बाद आगे अगर हम देखें, देखिए ऑफ दोज ओवरकम बाय डेथ द पार्ट। तो ये आगे जो है द सरमन एट बनारस वाला जो चैप्टर है वहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको चैप्टर्स अगर पता होंगे तो वो आप आराम से कर सकते हैं। नेम द चैप्टर, तो ये वही है द सरमन एट बनारस, ठीक है। ओके ओके, बनारस है वैसे वो, ठीक है, लेकिन बनारस ही निकलता है मेरे मुंह से। हु इज राइटर ऑफ दीज लाइन्स, राइटर्स कौन से हैं, बेटी रेनशॉ, BETTY बेटी रेन शॉ, इसके कौन है, राइटर हैं, ठीक है बच्चे। ओके, इस तरीके से ये आपका चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद आगे जो है मतलब कि ये आपको चैप्टर जब करोगे तो ये आपका पैराग्राफ आसानी से हो जाएगा। व्हाई डिड बुद्धा गिव द सरमन एट कीसा गौतमी, कि उन क्यों दिया था उनको, बिकॉज ही वांटेड कीसा गौतमी टू रियलाइज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि वो उनको ह्यूमन लाइफ का ट्रूथ जो है वो बताना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, ठीक है। तो आपको इसके अंदर से वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वट इज़ द फेट ऑफ मॉर्टल्स इन द वर्ल्ड, क्या है, एवरीबडी हैज़ टू फेस डेथ, क्या एक सच्चाई क्या है जीवन की कि सबको जो डेथ है वो फेस करनी ही पड़ती है। ओके, और उसके बाद फाइंड आउट अ वर्ड पैसेज, ये जो क्वेश्चन है ना द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर मीट, तो ये इसके लिए आपको एक वो ढूंढना है वर्ड, तो इसका स्लॉटर जो है इसका आंसर हो जाएगा जो आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, SLAUGHTER, ठीक है। द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर मीट, ठीक है, मारा जाता है उनको मीट के लिए, जानवरों को। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आपको आंसर्स इनमें से मिल जाएंगे, तो आप इस पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद अगर आगे मैं देखूं तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं, आपको वीडियो जो है वो शो हो रही होगी यहाँ से, और ये प्लेलिस्ट का जो आपको शो हो रही है, इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स बता दिए हैं इंपॉर्टेंट, और ये उन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है बच्चे। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये रीड द स्टैंजा आ गया, तो ये देखिए मून वाला है, विंड रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन इन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो ये मून वाला चैप्टर है। और हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन, एड्रिन रिच जो है वो इसके पोएट हैं, ठीक है ना। कौन है, ADRIENNE, रिच, एड्रिन रिच जो है वो इसकी पोएट हैं। और जो पोएम है वो कौन सी है, मून और ट्री किसकी बातें होती हैं, कौन सी पोएम है, द ट्रीज, ठीक है। तो ये पोएम आ जाएगी। व्हाई डज देम इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू, देम जो है वो किसको बोला गया है, ट्रीज को बोला गया है, ठीक है। ये भी मैं आपको एक पूरी लेकर आऊंगी वीडियो जिसके अंदर आपको पोएट्री के स्टैंजास करवा दूंगी। व्हाट डज द मून लुक लाइक, लाइक अ ब्रोकन मिरर, कैसा लगता है मून, लुक लाइक अ, द मून इज ब्रोकन मिरर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में वेयर डू द रेज ऑफ द मून फॉल, कहाँ पर पड़ती हैं वो, ऑन द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट, ये देखो लिखा हुआ है ना, कहाँ पर पढ़ रही हूँ, ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो इस तरीके से भी इसको आंसर आप लिखेंगे तो आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगला वाला जो आ जाता है बेलिंडा वाला चैप्टर, ठीक है। बेलिंडा वाले के अंदर अगर आप देखें, हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन, पोएट कौन है, ऑगडेन नैश। अगर आपने पोएट थोड़े से पढ़े होंगे तो आप देख लेना, अदरवाइज याद कर लेना, ठीक है, ऑगडेन नैश। और उसके बाद पोएम जो है वो कौन सी है, टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन वाली, पता है आपको, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, बीच में द भी आएगा, कस्टर्ड द ड्रैगन है शायद, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हु इज़ द ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, कौन जो है वो ब्रेव है, बेलिंडा, बेलिंडा जो है वो ब्रेव है, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो है हु चेज इज लॉयन डाउन द स्टेयर्स, कौन जो है उसको वो करता है, इंक एंड ब्लिंक, चेज करते हैं, ठीक है, इंक एंड ब्लिंक, ठीक है बच्चे। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स फिर से हो जाते हैं। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, तो प्लेलिस्ट आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है वो इंग्लिश का सॉल्व हो गया है, और आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ आई होंगी। कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप है वहाँ पर पूछ सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। ओके बच्चे, तो न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर, न्यू पेपर के साथ जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।